आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था पेडागॉजी के बारे में, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो से एक एक कर कर सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो पहला जो टॉपिक है इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, पहले चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी में पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, ग्रोथ किसे कहते हैं, फिर लर्निंग पढ़ेंगे, लर्निंग किसे कहते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है या तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इसके बारे में एक एक करके डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है? तो चाइल्ड साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी का, एक ब्रांच है जो मेनली फोकस करता है एक छोटे बच्चे के माइंड और बिहेवियर पे। एक छोटे बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है या उसका बिहेवियर क्या होता है जब वो पेरेंटल डेवलपमेंट थ्रू एडोलसेंस, जब माँ पिता के गोद में रहता है उस समय से लेकर के, और जब वो बड़ा होता है या कहें 0 से 1 साल से लेकर के, और जब वो 16 से 18 साल का होता है, तो उसके बीच में क्या परिवर्तन होता है उसके माइंड में या फिर उसके बिहेवियर में, इसकी पढ़ाई को ही चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी डील्स नॉट ओनली द फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड बट ऑल्सो विद देयर मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। चाइल्ड साइकोलॉजी जो चैप्टर है ये डील करता है सिर्फ छोटे बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को नहीं। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। तो उसके फिजिकल विकास के अलावा भी उसके मेंटल, ठीक है, सोशल और इमोशनल तीनों डेवलपमेंट के बारे में ये डील करता है। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी को इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजी का भाग है जिसमें एक किसी भी छोटे बच्चे के दिमाग या उसके व्यवहार की स्टडी की जाती है। ठीक है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, एक छोटा बच्चा है और जब वो युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, उसके मानसिक क्या परिवर्तन होता है, उसका भावनात्मक क्या परिवर्तन होता है, इमोशनल क्या डेवलपमेंट होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, विकास करना को डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, विकास या डेवलपमेंट मेनली हम उसको कहते हैं जिसमें किसी भी बच्चे का जो बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल बदलाव होता है, कोई भी चेंज होता है, या तो बच्चे का बायोलॉजिकल में आ गया फिजिकल, जैसे उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल जो उसके मनोवैज्ञानिक चेंज आते हैं, उसके दिमाग में जो परिवर्तन होते हैं, उसके बदलाव को हम डेवलपमेंट कहते हैं या विकास कहते हैं। ऐसा हर एक जीव में होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन में ही हो, जानवर में होता है, पेड़ पौधे में भी अलग अलग तरीके के लेवल होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, जब कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है या पैदा होने के बाद भी जब वो किशोरावस्था या फिर युवावस्था की तरफ बढ़ रहा होता है तो वह एक तरह से डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ता है। अब कोई भी बच्चा किशोरावस्था से, देखिए कोई भी बच्चा पहले 0 साल का हुआ, फिर बढ़ के 4 साल, 6 साल और 16 साल, इस दिशा में वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये किधर से किधर की तरफ बढ़ रहा है? डिपेंडेंसी से ऑटोनोमी की तरफ बढ़ रहा है।
है ना यहाँ। डिपेंडेंसी मतलब होता है दूसरे पर निर्भर होना। अब कोई छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, वो बच्चा लोगों पर निर्भर होता है, या अपने माँ पिता पर, या भाई बहन पर, या किसी न किसी पर वो पूरी तरह से निर्भर होता है। वो खुद खा नहीं सकता है, खुद चल नहीं सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे उसके में विकास होता जाता है वो ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ता जाता है। अब ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑटोनॉमी की तरफ मतलब वो खुद पर, अब वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो खुद से अपने सारे काम कर सकता है, सोच सकता है, सही गलत के फैसले ले सकता है। इसी को तो हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो किसी भी बच्चे का डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ने को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो है ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ है। ग्रोथ का हिंदी मतलब शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि, ठीक है। और डेवलपमेंट का क्या होता है? विकास। अब दोनों में अंतर है, डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, दोनों में अंतर है। अब देखिए ग्रोथ किसे कहते हैं? हाँ सॉरी, ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ जो होता है वो इट इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। जो ग्रोथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, शारीरिक जो चेंज आता है बॉडी में उसको हम ग्रोथ कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। जैसे कोई भी छोटा बच्चा है, वो 2 महीने का हो, 2 साल का हो, या 8 साल का हो, ठीक है। तो इसमें उसके शरीर की जो लंबाई है, उसकी वेट है, उसका भार है, उसके जो हाथ हैं, पैर हैं, सबके साइज में बदलाव होता है। इसे ही ग्रोथ कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। इट टेक्स प्लेस इन फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, ये सिर्फ शारीरिक भाव में ही पनपता है, ठीक है। ग्रोथ इट रिफर्स टू अ क्वांटिटेटिव चेंज। जो ग्रोथ है ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है, ये क्वालिटेटिव चेंज नहीं है। क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होता है? मात्रा में, ठीक है। क्वांटिटेटिव चेंज है, ये मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे पहले कोई बच्चा है जो 2 फीट का हो, ऐसे कहता है कि 2 फीट का है। एक सेकेंड, हाँ, 2 फीट का है, फिर कुछ सालों बाद वो 4 फीट का हो जाता है, फिर वो 6 फीट का हो जाता है। तो इसकी लंबाई में जो ये वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसी को मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ये हम बता सकते हैं ना कि बच्चा पहले 2 फीट का था, फिर 6 फीट का हुआ, तो इसे ग्रोथ कहते हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें मैं डेवलपमेंट, विकास और ग्रोथ के बारे में डिफरेंस समझाया है। इन दोनों में अंतर क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में, ठीक है। पहला कह रहा है कि जो विकास है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, ये जब कंसेप्शन से, जब वो माँ के गर्भ में होता है तब से, और जब वो मैच्योरिटी, एक उम्र तक वो ग्रोथ होता रहता है। जैसे एज हम कंसिडर करते हैं 20 साल के लगभग, कि जब 20 साल का बच्चा होता है तब तक उसके शरीर में बदलाव होते रहता है। वो लंबाई एक न एक दिन बाद जाके तो रुक जाती है, उसके बाद तो वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जो वेट है वो
70 केजी, 80 केजी या 90 केजी जो भी है अलग अलग, उस पे जा कर के वो रुक जाता है, फिर घटता बढ़ता रहता है। वो लगातार कंटिन्यूअस नहीं है, वो आगे की तरफ लगातार बढ़ता नहीं रहता है। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो लगातार बढ़ता रहता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट है ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसी तरह ग्रोथ जो है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है। तीसरा है जो विकास है वो जनरलाइज्ड बिहेवियर से लोकलाइज्ड बिहेवियर की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, एक कोई छोटा बच्चे, 2 या 3 छोटे बच्चे हैं, तो जब सब एक उम्र के हैं तो उनका बिहेवियर लगभग एक समान होगा, आप देखेंगे। ठीक है। वो लगातार रोते हैं या छोटे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, तो वो एक जनरलाइज्ड बिहेवियर है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर विकास होता जाता है, उनका बिहेवियर लोकलाइज्ड हो जाता है। वो मतलब उनका अपना अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। कोई गुस्सैला होता है, कोई शांत होता है, ठीक है, कोई बदमाश होता है। ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ है ये लार्ज मसल मूवमेंट से स्मॉल मसल मूवमेंट की तरफ बढ़ता है। अब लार्ज मसल मूवमेंट और स्मॉल मसल मूवमेंट क्या है? देखिए, कोई भी छोटा बच्चा है, हम कंसिडर करते हैं एक 2 साल का है, एक 10 साल का है। ठीक है। कोई भी 2 बच्चे हैं, तो जो 2 साल का बच्चा है वो अपने हाथों को और पैरों को बहुत अच्छे से चला सकता है। ठीक है। लेकिन वो उसको महसूस नहीं कर सकता है। बहुत बार होता है कि छोटे बच्चे स्मॉल मसल मूवमेंट को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर उनको आप उनकी उंगलियों में कुछ उनको पकड़ाएं तो वो उनको होल्ड देर तक नहीं कर सकते हैं, वो उनके हाथ से गिर जाते हैं। ठीक है। तो जो वो लार्ज मसल मूवमेंट है वो तो बचपन से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे स्मॉल मसल मूवमेंट की तरफ ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, जिसमें बहुत बारीक इंसान होते जाता है। ठीक है। जो डेवलपमेंट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। ग्रोथ जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है। जैसे हाइट है और वेट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड भी होता है। उसी तरीके से जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों होता है। ठीक है। जो विकास है वो मात्रा में भी होता है और गुणों में भी होता है। लेकिन जो ग्रोथ है ये सिर्फ मात्रा में होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज होता है इसमें। जो विकास है इसको हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसको हम एग्जैक्टली नाप नहीं सकते हैं। कौन किसने कितना विकास किया ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। लेकिन जो वृद्धि है, ग्रोथ है, ये हम मेज़र कर सकते हैं, इसको नापा जा सकता है। ठीक है। तो ये तो अंतर हो गया विकास का और वृद्धि का। ठीक है। आगे बढ़ें। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन लोगों ने डेवलपमेंट, विकास और ग्रोथ के बारे में अपनी अपनी थियरीज दी हैं। उनके हिसाब से डेवलपमेंट किसे कहते हैं और ग्रोथ किसे कहते हैं। उन्हीं में से एक शख्स हैं ई हरलॉक। ठीक है। ई हरलॉक के मुताबिक डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू द ग्रोइंग लेयर, instead it consists of a progressive series of changes towards the goal of maturity. Due to development, new abilities grown in a man. ये हरलॉक कहते हैं कि जो ग्रोइंग लेयर है, जो वृद्धि है, उसके जो परतें हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है। इसमें किसी भी छोटे बच्चे में लगातार सीरीज ऑफ चेंज होते रहते हैं, हमेशा बदलाव होते रहते हैं। और वो बदलाव किस तरफ बढ़ता है? वो एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी छोटा बच्चा जो बहुत इमेच्योर है, जिसे पता नहीं है कैसे रहना है, कैसे खाना है या कैसे बोलना है, वो धीरे धीरे अपना विकास करता है, अपने आसपास के माहौल में खुद को ढालता है, विकास करते हुए आगे बढ़ता है। और वो किसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है? मैच्योरिटी की तरफ। जब वो मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है उसके बाद भी लगातार उसका विकास
होता रहता है। ड्यू टू डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज ग्रोन इन अ मैन, विकास की वजह से किसी भी इंसान में नई नई एबिलिटीज आती रहती हैं, नई नई उनकी खासियत बढ़ती रहती है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एक शख्स हैं हेंस वर्नर। ठीक है, हेंस वर्नर के मुताबिक डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये दो प्रोसेस से मिल करके बना हुआ है। पहला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब नई नई चीज़ों को अपने अंदर समाहित करना, और डिफरेंशिएशन और सामाजिक जो भी लोग हैं उनसे अपने आप को एक अलग तरह से विकास करना, या एक अपना खुद का पर्सनल, अभी हमने पढ़ा ना ऑटोनॉमी की तरफ, तो खुद का अपना पर्सनल कैरेक्टर डेवलप करना, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो बाकियों से अलग है। ठीक है, तो सबकी थोड़ी बहुत खूबियां अपने अंदर रखना और अपने आप के अपने कैरेक्टर को एक नई दिशा देना, इसी को हम विकास कहते हैं। इसी को हेंस वर्नर जो है वो विकास कहते हैं। ऐसे ही तीसरे शख्स हैं जेई एंडरसन। जेई एंडरसन कहते हैं डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन। अब जेई एंडरसन के मुताबिक जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये वृद्धि पर निर्भर करता है, और ये वृद्धि सामाजिक अपने आसपास के माहौल के सिचुएशन के साथ साथ बदलते रहते हैं और हमारा विकास होता है। जैसे हमारी शारीरिक वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ हमारे आसपास के माहौल से जो हम सीखते हैं, जिसको अपने जीवन में उसको उतारते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसको हम विकास कहते हैं। वृद्धि को और अपने आसपास की चीज़ों को जैसे हम एक्वायर करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं। ठीक है, उसी तरह जर्सिल्ड, टेलफोर्ड एंड सॉरे, इनके मुताबिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द इमर्जेंस ऑफ अ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं एक फर्टिलाइज्ड ओवम के रूप में, उस समय से ले कर के और जब हम एक मैच्योर इंसान बनते हैं, ठीक है, मैच्योर इंसान बनते हैं, इसके बीच में जो भी परिवर्तन होता है, इसे ही हम विकास कहते हैं, या इसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। डेवलपमेंट इन पॉइंट्स, ये अब टॉपिक है डेवलपमेंट इन पॉइंट्स। विकास को अब हम कुछ बिंदुओं में समझेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है, डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस दैट फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस। जो विकास है ये एक प्रोसेस के तहत सीक्वेंस में होता रहता है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस कैसा है, सबसे पहले हम होते हैं इन्फेंट, ठीक है, उसके बाद से हमारा विकास होता है तो हम बनते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, किशोरावस्था में, उसके बाद से हम लेटर चाइल्डहुड में, फिर एडोलसेंस में, और आखिर में मैच्योरिटी में। ठीक है, तो हम जब पैदा होते हैं तब से ले कर के और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने को ही हम विकास कहते हैं। डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट ग्रोथ, ये दिख रहा है, डेवलपमेंट कैन अकर मतलब किसी भी इंसान का वृद्धि के बिना भी विकास किया जा सकता है या विकास हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये बहुत कॉमन है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, कुछ 5 फीट है या 5.5 फीट पर ही रुक गया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका विकास नहीं हो रहा है, ग्रोथ तो रुक गया है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसके जो मानसिक विकास है वो लगातार उसके अंदर होता जा रहा है और वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है वृद्धि के बिना भी। ठीक है,
अब लास्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट children develop at different rates due to factors like heredity, endowments and environmental influence। कह रहा है कि कोई भी जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो अलग अलग रेट से हो सकता है। कोई बच्चे बहुत तेज़ी से विकास करते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि उनका विकास तेज़ हो रहा है या स्लो हो रहा है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे निर्भर करता है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं हेरिडिटी के, जैसे उनके माता पिता से कुछ उनको गुण मिला है, ठीक है, या फिर किस माहौल में वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस माहौल का भी असर उनके ऊपर पड़ता है। तो ये सब अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं किसी भी बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसके रेट पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पेरेंटल पीरियड। जब कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है या उसका जन्म नहीं हुआ होता है, विकास उसका तब भी हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेरेंटल पीरियड। ठीक है, उसके बाद से आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी जन्म से 2 सप्ताह तक जब तक बच्चा होता है उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इन्फेंसी या इन्फेंट। ठीक है, फिर आता है बेबीहुड। जब 2 हफ्ते से लेकर के और 2 साल के बीच का जो समय है उसको हम कहते हैं बेबीहुड, हिंदी में कहते हैं बचपन। ठीक है, उसके बाद से आता है चाइल्डहुड, किशोरावस्था। नहीं, किशोरावस्था नहीं, बचपन ही, किशोरावस्था एडोलसेंट को कहता है। फिर आता है चाइल्डहुड। जब बच्चा 2 साल से 6 साल का होता है उसके बीच को उसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। और जब 6 से 12 साल का होता है तो इसको कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, फिर आता है प्री एडोलसेंस। कोई भी लड़की जो 11 से 13 साल की है उसको कहते हैं कि वो प्री एडोलसेंस है, किशोरावस्था से थोड़ा पहले। 12 से 14 साल के बच्चों को कहते हैं कि किशोरावस्था से थोड़ा पहले। फिर 13 से 17 साल के बच्चों को हम कहते हैं कि वो किशोरावस्था में प्रवेश कर गया है या एडोलसेंट है। ठीक है, 17 से 19 साल के बच्चे को कहते हैं लेटर एडोलसेंस। ठीक है, 21 से 40 साल के बच्चे को कहते हैं, अब तो वो इंसान का रूप ले रहा है, तो 21 से 40 के उम्र के ह्यूमन बींग को कहता है एडल्ट में, कि वो एडल्ट है एक। ठीक है, वयस्क। उसके बाद से आता है 40 से 60, इसको हम कहते हैं मिडिल एज। एंड 60 से ऊपर जो है उसको हम कहते हैं ओल्ड एज। तो ये अलग अलग स्टेज है किसी भी ह्यूमन के विकास के लिए। शुरू होता है पेरेंटल पीरियड से और ख़त्म होता है ओल्ड एज पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं 3 मेन स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। 3 मेन स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा पोर्शन इसमें कवर करना है। पूरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, ये सब मैं बता रहा हूँ एक एक करके। और भी वीडियोस मैं आगे बनाऊँगा। मुझे इसके बारे में और भी डिटेल में इसको वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका सीटेट के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। 3 मेन स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। चाइल्ड डेवलपमेंट के और उनके एजुकेशन का 3 मेन स्टेज होता है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड और तीसरा है एडोलसेंस। जो बच्चे हैं उनका कैरेक्टर जो डेवलपमेंट होता है वो इसी बीच में होता है, अर्ली चाइल्डहुड से ले कर के और एडोलसेंस के बीच में। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा मतलब 2 साल का होता है, 2 साल से
और एडोलेसेंस मतलब होता है 19 साल तक। तो 2 साल से 19 साल के बीच में ही किसी भी बच्चे का विकास होता है, ठीक है। ग्रोथ तो इसके पहले भी होता है, मेन विकास जो होता है वो 2 साल से 19 साल के बच्चों को ही होता है, क्योंकि इस उम्र में ही बच्चे धीरे धीरे समझना सीखना वो शुरू कर देते हैं। वो बच्चे का दिमाग डेवलप होने लगता है, वो चीज़ों को महसूस कर सकता है, वो चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो 3 स्टेज कौन कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड जब 2 से 6 था, फिर लेटर चाइल्डहुड जब 6 से 10 था, और एडोलेसेंस इसको हम लिख देते हैं 10 से 19 साल तक का या 20 साल तक का, ठीक है। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है। अब इन 3 स्टेज में बच्चों का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उनको सही माहौल देना, उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें सही रास्ता दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें अर्ली चाइल्डहुड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि शुरुआत बच्चे का कैसा हो रहा है। अब देखिए इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लाइक टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली। जब वो अर्ली चाइल्डहुड के एज में होते हैं या 2 से 6 साल के बीच में होते हैं, तो बच्चों को स्वतंत्रता से काम करना बहुत पसंद होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कोई खिलौना लेके खुद ही खेल रहे होते हैं अकेले में ही, उनको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, वो अपने ऊपर ही निर्भर होता है। दे डोंट लाइक एनी टाइप ऑफ इंटरवेंशन इन देयर वर्क। उनको अपने काम में अगर कोई भी इंटरवीन करता है या दखल अंदाजी करता है तो उनको वो पसंद नहीं आता है, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम प्लेइंग विथ टॉयज़। वो अपना अधिकतम समय खिलौनों के साथ खेलने में गुजारते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस एंड लव टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। इस एज में वो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको जानने की बहुत इच्छा होती है, वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। जैसे 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, उसके लिए हर एक चीज़ नया है, नया एक्सपीरियंस है, चाहे वो खिलौना हो या कोई भी चीज़ हो। तो वो देख करके वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दे लर्न टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। इस उम्र में ही बच्चे जो है अपने परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको पहचानना शुरू करते हैं एंड गेट इन्वॉल्व अराउंड देयर सराउंडिंग। और जो उनके आसपास का माहौल है उसमें खुद को धीरे धीरे इन्वॉल्व करते हैं या चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दे शो डिसओबीडियंस, एंटागोनिस्टिक बिहेवियर एंड अग्रेशन एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर ही वो बातों को सुनते नहीं हैं, डिसओबीडियंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपनी लाइफ को बस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनके लिए हर एक चीज़ नई है, ठीक है। तो वो उसको इंजॉय करते हैं। एंड एग्रेशन एट दिस स्टेज, उनको रोकथाम बिल्कुल पसंद नहीं, वो खुद इंडिपेंडेंटली खेलना घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। अब आता है लेटर चाइल्डहुड। दिस स्टेज इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, ऑफ अ चाइल्ड। जो ये एज है, ये एज मतलब जब वो 6 साल का, 6 से 10 साल का होते हैं, इस एज को बहुत इम्पॉर्टेंट कहा जाता है किसी भी बच्चे को शेप देने के लिए, ठीक है। उसका दिशा क्या होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये एज जो है 6 to 10 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चिल्ड्रन इंगेज देमसेल्फ इन एकेडमिक्स। जो चिल्ड्रन होते हैं वो अब एकेडमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। 6 से 10 साल के बच्चे एडमिशन होता है, वो अब पढ़ने जाना शुरू करते हैं। दे स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स। पहली बार वो घर से बाहर जब वो एडमिशन होता है और जब वो पढ़ने जाना शुरू करते हैं तो उनको उनके उम्र के, हम उम्र के बच्चे मिलते हैं जिससे वो दोस्ती करते हैं। वॉट एवर दे लर्न और एक्सपीरियंस एट दिस स्टेज ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर लाइफ। और इस उम्र में वो जो भी सीखते हैं या जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी सीखते हैं या जो भी एक्सपीरियंस करते हैं इस उम्र में, वो उनके लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है,
बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसका असर उनके ऊपर सबसे ज़्यादा, प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। दे ऑल्सो डेवलप देयर क्रिएटिव पोटेंशियल एट दिस स्टेज ओनली। इस उम्र में ही वो अपने जो क्रिएटिविटी है उसको पहचानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 6 से 10 साल के बच्चे पेंटिंग हुआ या फिर ड्राइंग हुआ, इसमें अपने आप को बहुत एक्साइटेड होते हैं, या कोई कार्टून हुआ देखते हैं, वो उनको बहुत पसंद आता है क्योंकि उनका दिमाग जो है वो क्रिएटिव लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। दे लर्न द वैल्यू ऑफ सोसाइटीज़। इस उम्र में ही जो बच्चे हैं वो सोसाइटी, समाज के बारे में देखना सुनना शुरू करते हैं, उनकी वैल्यू करना शुरू करते हैं। दिस स्टेज इज दस ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री स्टेज। और इसीलिए इस स्टेज को हम एलिमेंट्री स्टेज भी कहते हैं, जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है, तीसरा जो लेवल है, तीसरा जो स्टेज है, इसको कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, जब बच्चे वयस्क होते हैं। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये जो एज है, ये जो स्टेज है उनकी ज़िंदगी का, ये इसको हम कहते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का, क्योंकि अचानक से बहुत सारे बदलाव से कोई भी बच्चे गुजर रहे होते हैं। इस समय उनको बहुत सारा स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का भी, नई नई चीज़ें वो सीख रहे होते हैं, सामाजिक ज्ञान उनको मिल रहा होता है, तो उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस होता है उनके माथे पर, और स्टॉर्म भी, और उनके जो शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, उनके शरीर में बहुत तरह की बदलाव हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है। चिल्ड्रन फेस मेनी सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस। कोई भी बच्चा है जो एडोलसेंस की उम्र में है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सोशल हो, या बायोलॉजिकल हो। उनका बायोलॉजिकल मतलब जो फिजिकल चेंज हो रहा है, और पर्सनल चेंज जो उनके दिमाग में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में, इसी स्टेज पर बहुत हार्मोन भी चेंज होते हैं, तो जो हार्मोन का इन्फ्लुएंस है उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा असर करता है। ठीक है, ये 3 स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के किसी भी बच्चे का। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है डोमेन्स। डोमेन्स को हिंदी में कहते हैं कार्यक्षेत्र। सॉरी, डेवलपमेंट को 6 कार्यक्षेत्र में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 6 कार्य क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। ये सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला है फिजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा है सोशल, चौथा है इमोशनल, पांचवा है लैंग्वेज, और छठवां है मोरल। ये 6 पार्ट में हम डेवलपमेंट को या विकास को 6 कार्यक्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कॉग्निटिव डोमेन से। कॉग्निटिव डोमेन ये रहा, कॉग्निटिव डोमेन से शुरू करते हैं। जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो इस क्षेत्र में किसी भी बच्चे के जो बुद्धि का विकास होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, ये जो कार्य क्षेत्र है इसमें किसी भी चाइल्ड का जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है उसको ये दर्शाता है। ठीक है, किसी भी बच्चे द्वारा किसी भी चीज़ को किस तरह से सोचा जाता है, और बच्चा कितनी आसानी और तेज ढंग से चीज़ों को एनालाइज कर पाता है, ठीक है, कॉग्निशन कहलाता है। ठीक है, और उसकी इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट होता है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब बच्चे की जो बुद्धि का विकास है, बच्चे का जो
माइंड का जो डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है। इसी डोमेन के एक बहुत पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे जिनका नाम था जीन पियागेट। जीन पियागेट। ठीक है। ये कॉग्निटिव डोमेन के बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों में थे। तो इन्होंने एक थियरी दिया था जिसको थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने एक थियरी दिया था जिसको थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगला सोशल डोमेन पे। सॉरी। ठीक है। अब चलते हैं सोशल डेवलपमेंट पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा सोशल डेवलपमेंट मीन्स हुआ सामाजिक या भावनात्मक। सामाजिक, भावनात्मक तो इमोशनल को कहते हैं। सामाजिक जो डोमेन है, कार्य क्षेत्र है, उसके बारे में। ऐसे ही एक और इन्फ्लुएंशियल इंसान थे जिनका नाम था हरलॉक। HURLOCK। हरलॉक। इन्होंने एक थियरी दी थी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। इनके अकॉर्डिंग सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी एक मिनट। हाँ, हरलॉक है। हरलॉक के अकॉर्डिंग जो सोशल डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब होता है किसी भी सोशल एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट करना। ठीक है। किसी भी सामाजिक अपवाद को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता को हम सोशल डोमेन के क्षेत्र में लाते हैं, उसको हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। सामाजिक जो भी अलग अलग अपवाद हैं या जो भी एक्सेप्शंस बने हुए हैं समाज में, उनको अपने अंदर किस तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। ये जो डोमेन है सोशल डोमेन, वो इंडिकेटर होता है कि किसी भी बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो कैसा है। जो सोशल डेवलपमेंट है ये इंडिकेट करता है कि किसी भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसा है। बच्चे का सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं, जैसे एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करना, या एक दूसरे का सहयोग करना, या पेशेंस को समझना। ठीक है। सोशल स्किल डेवलप कैसे होता है? जब कोई भी बच्चा अपने समाज में जा रहा है, क्लास में ही हुआ, उसके साथ के बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को देख करके चीज़ों को सीखता है, एक चीज़ों को शेयर करता है। पेन हुआ, पेंसिल हुआ, रबर हुआ। ठीक है। या एक दूसरे की हेल्प करता है। ठीक है, क्लास में ही। या पेशेंस के साथ आगे सीखने की जो उसकी क्या उसको कहते हैं एबिलिटी है, उसको बढ़ाता है पेशेंस के साथ। ठीक है। इसको हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट, और ये आता है सोशल डोमेन में। ठीक है। उसके बाद से अगला आता है इमोशनल डोमेन। ठीक है। इमोशनल डोमेन क्या है? इसको हम कहते हैं भावनात्मक कार्य क्षेत्र। इमोशनल मतलब भावना को। ठीक है। तो ये जो डोमेन है इमोशनल डोमेन, ठीक है, ये एक बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसका इंडिकेटर है। ये इमोशनल डोमेन बताता है कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, बच्चा अपने इमोशन को किस तरह से कंट्रोल कर पा रहा है या मैनेज कर पा रहा है। ठीक है। इसी को कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अब आता है इसके बाद से मोरल डेवलपमेंट। यह है ना मोरल डेवलपमेंट। अब इस डोमेन में बच्चा अपने मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करता है। मोरल वैल्यूज़ क्या होता है? अपने कैरेक्टर को, जो उसका चरित्र है, या अपने एटीट्यूड को,
या अपने बिहेवियर को, इन तीनों चीज़ का डेवलपमेंट वो करता है। ठीक है, अपने चरित्र का डेवलपमेंट करे, या फिर अपने एटीट्यूड का डेवलपमेंट करे, या फिर अपने बिहेवियर का डेवलपमेंट करे। ये सारे किस में आते हैं? मोरल डोमेन में आते हैं। ठीक है, कोई भी जो बच्चा है जब जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक सही या गलत का अंतर नहीं समझ पाता है। ठीक है, जब वो सही और गलत का अंतर नहीं समझ सकता है तो वो मोरल जजमेंट नहीं कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उसे करना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, और ये आता है मोरल डोमेन के अंदर। ठीक है, अब जो जीन पियागेट हैं, जीन पियागेट, इनकी एक थियोरी है। ठीक है, ये मोरल डोमेन के अंदर। तो जीन पियागेट के अनुसार कोई भी चाइल्ड अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, उसको ऑब्जर्व करके अपना खुद का मोरल जजमेंट बनाता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी बच्चा है, उसके आसपास जो भी चीज़ों हो रहा है उसको वो ऑब्जर्व करता है और अपना खुद का मोरल जजमेंट बनाता है। ठीक है, ये पियागेट की थियोरी है। ठीक है, इसी तरीके से कोलबर्ग, KOHLBERG, कोलबर्ग की एक थियोरी है। उन्होंने, थियोरी नहीं है, उन्होंने क्या किया है, मोरल डेवलपमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक सेकेंड, मुझे इसको साफ करने दीजिए। हाँ, तो जो कोलबर्ग हैं, कोलबर्ग, इन्होंने मोरल डोमेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को उन्होंने कहा प्री कन्वेंशनल। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ। प्री कन्वेंशनल। सेकेंड पार्ट जो है उसको उन्होंने कहा कन्वेंशनल, और तीसरा जो पार्ट है वह है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले डोमेन पे जिसका नाम है लैंग्वेज डोमेन। अभी फिजिकल डोमेन बचा हुआ है, इसको मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज ही एक मीडियम है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, इसके मैं मीडियम के थ्रू ही आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो इस क्षेत्र में जो लैंग्वेज डोमेन है, इस क्षेत्र में कोई भी चाइल्ड जो है वो वर्ड्स और सिंबल्स का यूज़ करता है अपने थॉट्स को, अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप होता है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो कोई भी छोटा बच्चा है, तो उसको अगर आपसे कोई बात कहनी है तो उसके पास वर्ड्स बहुत कम हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका बहुत कम हुआ है, उसके पास बहुत सीमित वर्ड्स हैं। उसकी मदद से वो अपनी बात पहुंचाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही होती है, वो जब विकास कर रहा होता है, तो उसके पास अपनी बातों को कहने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं। तो वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर लैंग्वेज डोमेन के अंदर ये आता है। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज डोमेन, मोरल डोमेन, इमोशनल डोमेन। सोशल डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, अब हम आते हैं फिजिकल डोमेन पे। फिजिकल डोमेन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, फिजिकल डोमेन जो है, फिजिकल क्षेत्र जो है, इसमें आता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट।
इस क्षेत्र के अंदर आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट वो आता है फिजिकल डोमेन में। अब नाम से ही वो पता चल रहा है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये शारीरिक विकास की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिजिकल डोमेन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट, तीसरा है सेंसर मोटर डेवलपमेंट, चौथा है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और पांचवा है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अब एक एक करके मैं बताता हूँ ये है क्या। देखिए ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, अब ये सारे क्या हैं, ये पार्ट्स हैं फिजिकल डेवलपमेंट के, मतलब शारीरिक विकास के। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है ये होता है जब लेग्स और आर्म्स का डेवलपमेंट। ये हमारे शरीर के जो बड़े अंग हैं इनके विकास को ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, लेग्स और आर्म्स का डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है कि हैंड्स एंड फिंगर्स का डेवलपमेंट। देखिए पहले लेग्स आर्म्स का डेवलपमेंट विकास हो जाएगा तब तो फिंगर्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ही कोई भी छोटा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है या 2 साल का है, 1 साल का है, आप कुछ भी कंसिडर करिए, तो क्या होता है उनका जो हाथ है और जो पैर है वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो पैर अपने चला सकते हैं, उनके पैर हिलते हैं, आप देखा ना। लेकिन जो उनकी फिंगर्स हैं उनमें ताकत नहीं होती है। अगर उनको आप कोई भी चीज़ देंगे पकड़ने को तो वो उनके हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से विकास उनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें लेग्स और आर्म्स का डेवलपमेंट होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट में हैंड्स एंड फिंगर्स का डेवलपमेंट होता है। तीसरा होता है सेंसर मोटर डेवलपमेंट, जिसमें सेंस का डेवलपमेंट होता है, जैसे विज़न हुआ या टच हुआ। 5 सेंस पढ़ा है ना, तो वही विज़न हुआ, टच हुआ, स्मेल हुआ, तो इनके जो सेंस हैं उसका डेवलपमेंट को हम कहते हैं सेंसर मोटर डेवलपमेंट। चौथा है सिफालोकॉर्डल डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो हेड से टो की तरफ होता है। हेड से टो की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब कि बच्चे का दिमाग जो है वो सबसे पहले डेवलप होता है, वो उसके कंट्रोल में सबसे पहले आता है, उसके बाद से वो नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, और फिर पांचवा है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में क्या आता है? ये आता है सेंटर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होना। जैसे बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि हमारा जो शरीर है ये कैसे बनता है। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है हमारे शरीर में, ठीक है, उसके चारों तरफ फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है, होता है ना। तो वही कह रहा है कि सेंटर से, केंद्र से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, अब वैसे अंत पे आ गए हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। वो कहता है, टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर दोनों को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो पहला है जेनेटिक, मतलब जो हमें जीन्स के माध्यम से अपने माता पिता से मिला है, ये जो फैक्टर है ये हमारे ग्रोथ को और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं।
ठीक है। उसी तरीके से दूसरा आता है न्यूट्रिशनल, हमारा खान पान कैसा है, इससे भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। तीसरा है इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का माहौल क्या है, हम किस वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर डालता है, इन्फ्लुएंस होता है उससे। फिर चौथा है स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन मतलब होता है उत्तेजना, कोई भी इंसान कितना उत्तेजित है नई चीज़ों को सीखने के लिए या समझने के लिए, तो जो स्टिमुलेशन है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेवलपमेंट को और ग्रोथ को। और पांचवा है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, चाइल्ड रियरिंग मतलब होता है हमारा पालन पोषण, तो हमारा पालन पोषण कैसे हो रहा है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ये 5 फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है लर्निंग। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। एक उदाहरण ही देता हूँ मैं, आप में से बहुत लोगों ने हिंदी मीडियम मूवी देखा होगा। हिंदी मीडियम मूवी में जो इरफान साहब की बच्ची है उसका एडमिशन कराने वो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो क्लास में एडमिशन के लिए ट्रेनिंग क्लास में ले करके जाते हैं, और जब वो पूछते हैं अपनी बच्ची से कि जब सामने जो टीचर बैठी हैं उनको पोयम सुनाने को, तो वो जो बच्ची है वो नहीं सुनाती है, वो अपने आप को उनके पीछे छुपा लेती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद से जो वो टीचर है उस बच्चे को, इरफान साहब को लेकर के दूसरे कमरे में जाती हैं जहाँ और ढेर सारे बच्चे हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, पूछने पर बताते हैं। वो सुन करके अचानक से वो बच्ची ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोयम अपना बताने लगती है, ठीक है। वही डेवलपमेंट है, वही ग्रोथ है। देखिए वो बच्ची को ऐसा माहौल मिला, उसका जो मोरालिटी था वो बढ़ा, उसने देखा कि दूसरे बच्चा क्या कर रहा है, टीचर के पूछने पर बता रहा है, तो वो भी बताने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है लर्निंग। अब चलिए इस पे थोड़ा बात करते हैं। लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना। तो क्या ग्रोथ, 3 चीज़ हमने पढ़ा है, एक है ग्रोथ, इसको कहते हैं वृद्धि, जो हमारे फिजिकल वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। दूसरा है डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं विकास, ये फिजिकल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी होता है, ठीक है। और तीसरा है लर्निंग। अब लर्निंग क्या है, सीखना। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के मुताबिक लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्रो और क्रो के मुताबिक जो लर्निंग है, सीखना है, वो क्या है, हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड को ग्रहण करना, ठीक है। हमारी कुछ आदतें होती हैं, फिर हमारे पास कुछ ज्ञान होते हैं और हमारे पास एक एटीट्यूड होता है। इस तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, मिलाते हैं, तो इससे हम कुछ नया सीखते हैं। इसी को लर्निंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ठीक है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू एल थॉर्नडिक, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल विल मेक एनी अटेम्प्ट टू लर्न, ठीक है। इनके मुताबिक, एल थॉर्नडिक के मुताबिक, जो लर्निंग है, जो सीखना है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे सीखने की एक प्रोसेस है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है वो सीखने की इच्छा रखता है और नई नई चीज़ वो जानना चाहता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं लर्निंग। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि लर्निंग का डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखिए मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट रखा हुआ है कि लर्निंग का डेवलपमेंट के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। पहला पॉइंट अगर हम कहें यहाँ पे,
Some believe that learning leads to development, whereas others contend that development leads to learning. कुछ लोग कहते हैं कि सीखने से हमारा विकास होता है और कुछ लोग कहते हैं कि विकास करने से हम सीखते हैं। ठीक है, ये पियागेट की थियरी थी। Learning awakens the developmental process through social interaction with peers and teachers in such a way that it would not occur if the child were in isolation. अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो लर्निंग है, सीखना है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो विकास करने की प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा है। जैसे जब हम क्लास में, जब कोई भी छोटा बच्चा क्लास में जाता है, अपने हम उम्र बच्चों के साथ रहता है, समय बिताता है, उसके टीचर्स उसको कुछ पढ़ाते हैं, तो वो नई नई चीज़ें सीखता है जो वो कभी नहीं सीख पाता अगर वो आइसोलेशन में होता या अकेले होता। ठीक है, तो जो सीखना है ये विकास के प्रोसेस का एक हिस्सा है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अ सेफ इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग। कभी भी विकास के लिए या सीखने के लिए एक अच्छा वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। चिल्ड्रेन नीड टू फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। कोई भी बच्चा जो है उसको हमेशा आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात कहने के लिए। ठीक है, जब वो अपनी बात कह पाएगा, जितने अच्छे से वो, जितना कॉन्फिडेंट होगा अपनी बात कहने के लिए, उतना ही वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा और उतना ही सीखेगा, उतना ही उसका विकास होगा। It is the responsibility of the school, home and community to provide a safe and secure environment. अब ये एक स्कूल की या घर की या फिर आसपास के सामाजिक वातावरण की ये जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल उस बच्चे को दिया जाए जिससे कि वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को पूरी तरह से बता पाए। This helps in learning and developing his mental and behavioral abilities to adjust or survive in his life. अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे के अंदर जो मानसिक विकास होता है और जो उसका बिहेवियर जो है उसमें जो विकास होता है वो उस बच्चे को आगे की तरफ ले जाता है। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब ये चौथा पॉइंट ये कहता है कि शुरुआती विकास बहुत ज़रूरी है आगे और विकास करने के लिए। सबसे शुरू में ही मैंने बताया था कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक के बाद एक घटनाएं घटती जाती हैं और धीरे धीरे विकास होता जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम ही कहें पढ़ाई को लेकर के ही, तो सबसे पहले बच्चे क्या होता है, बोलना सीखते हैं, उसके बाद से फिर ABCD अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद से वर्ड सीखते हैं, होता है, फिर सेंटेंस सीखते हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो आगे की तरफ उनका विकास होता जाता है। और पांचवा पॉइंट है, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अ चाइल्ड गोज थ्रू इन द अर्ली स्टेज हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हिज और हर लेटर लाइफ। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कोई भी बच्चा अपने शुरुआती दिनों में कैसा एक्सपीरियंस उसका रहा है, कैसा उसको एक्सपीरियंस मिला है, उससे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है उसके लेटर लाइफ के डेवलपमेंट पे। मतलब कोई बच्चा है, अगर वो डर के माहौल में बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को खुल के आगे बता नहीं पा रहा है, तो उससे क्या होता है, वो आगे चलकर उसका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, irrespective of whether the experience is good or bad, childhood happening influence both learning and development। कह रहा है कि बचपन में जो बच्चा जिस चीज़ों से गुजरा है उस चीज़ों का बहुत असर होता है उसके विकास में और उसके सीखने की काबिलियत में। ठीक है, अगर उसका माहौल, इन्वायरमेंट बचपन में बहुत अच्छा था तो वो बहुत तेज़ी से विकास करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और अगर उसके समय जब वो छोटा था, जब अपने अर्ली स्टेज में था सीखने के, उस समय वो बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ रहा था, तो आगे चलकर उसे और मुश्किल
होती जाती है। ठीक है, तो ये था लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच का रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है आगे की वीडियोस थोड़ी छोटी छोटी होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।